Dear student, welcome to our 2 days class of Divine Public School। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं और इससे एक आध क्वेश्चन और इससे रिलेटेड बताऊंगा मैं, ध्यान से समझें ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज़ 5/18। कहने का मतलब ये है कि यदि हम दो रैशनल नंबर को प्रोडक्ट करें तो संख्या हमारी 5/18 है, अर्थात जो आंसर है अपना 5/18 है। कितना है? 5/18। टू रेशनल नंबर का प्रोडक्ट है, मतलब दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आए हैं वो आंसर है अपने पास 5/18। इफ़ वन ऑफ देम इज 3/20, उनमें से जो दोनों को मल्टीप्लाई किया था उनमें से एक रेशनल नंबर तो 3/20 है। तो दूसरा हमें फाइंड द अदर, यानी कि दूसरा हमें फाइंड करना, अर्थात दूसरा रेशनल नंबर हमें फाइंड करना। आइए हम इसको सोल्व करते हैं। बड़ा सीधा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझेंगे, बड़ा आसान रहेगा। मान लिया जाए एक रेशनल नंबर तो इसने दे दिया है 3/20। कितना दे दिया है? 3/20। दूसरा रेशनल नंबर अपन को फाइंड करना है, वो अपने पास नहीं है, उसको हमने P/Q मान लिया। क्या मान लिया? दूसरा रेशनल नंबर P/Q। और इसके बाद में जो इन दोनों का आंसर आएगा वो भी बुक वाले ने हमें दे रखा है 5/18। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पहला रेशनल नंबर दे रखा है, दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करना वो अपन ने P/Q मान लिया है, इक्वल करके 5/18 जो अपन ने दिया, दोनों रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई अपन को दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, उसको हमने लिख दिया। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं हम आगे, ध्यान से समझिएगा। P/Q अपनी जगह ही है। आपने छोटी क्लासों में ट्रांसपोजिंग पढ़ा होगा। ट्रांसपोजिंग मीन्स होता है कि जब भी इक्वल का साइन हो, इधर वाली संख्या साइन को कूद करके इधर आए या इधर वाली संख्या साइन को कूद करके इधर आए, तो उस कंडीशन में हमारे साइन चेंज होते हैं। मान लिया जाए मैंने यहाँ 5 ले लिया और +4 ले लिया और हमको इधर लाना है, इसको इधर लाना है, तो माइनस में यहाँ 4 आ जाएंगे। और यदि मान लो मैंने माइनस का 5 लिया तो इसको इधर लाएंगे अपन, तो यहाँ प्लस में 5 हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, मैं पूरा समझा देता हूँ आपको। यदि इक्वल के साइन से पहले कोई संख्या हो, यदि हम बाद में ले जाते हैं, अगर उसका साइन प्लस हो तो उधर जाकर के वो माइनस में हो जाती है, अगर माइनस हो तो उधर जाकर के वो प्लस में हो जाती है, यदि इधर मल्टीप्लाई हो तो उधर जाके डिवाइड में हो जाती है, यदि इधर डिवाइड हो तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी को हम ट्रांसपोजिंग कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, वैसा आपने पिछली क्लासों में भी ये चीज़ पढ़ ली होगी, लेकिन फिर भी एक बार मैंने फिर बता दिया। तो अपन को करना क्या है, इस संख्या को ट्रांसपोजिंग करना है। ये तो सेम यहाँ का ये मैंने नोट कर दिया है। 5/18 भी सेम अपने स्थान पे लिखा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। इक्वल के पहले था ये, अब भी इक्वल के पहले ही है, इक्वल के बाद था, अब भी इक्वल के बाद ही है। केवल अपन ने -3/20 को इक्वल से पहले से बाद में ले जाना है। तो ये यहाँ किस समय साइन है? ये मल्टीप्लाई का साइन है। और मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होता है? डिवाइड में। तो इधर जाके यहाँ -3/20 डिवाइड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, इसको हमें सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए क्या करना है? P/Q अपनी जगह है, क्योंकि अपन को फाइंड करना है, इक्वल अपनी जगह ही है। अब इसको अपन जब भी डिवाइड वाली कोई संख्या हम लेते हैं, यदि उसको हम सोल्व करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई में करना होता है। तो मल्टीप्लाई में कर लिया हमने। मल्टीप्लाई में करने में कुछ चेंजेज होते हैं। वो चेंजेस ये हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर बन जाएगा, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, अर्थात रेसिप्रोकल कर देंगे हम। 20 ऊपर आ जाएंगे और -3 नीचे आ जाएंगे। यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अपन को करना क्या है? काटना है। सिर्फ क्या करना है? काटना है। 2 की टेबल में ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। 2 से 9 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, इधर P/Q चलता रहेगा, इक्वल का साइन अपने स्थान पे है। 10 5 = 50,
9 3 जा 27। अब ये 27 आए हैं लेकिन यह माइनस का आएगा, लेकिन ये क्यों आएगा इसको भी आप विस्तारित में समझ लें। अपने मैथ्स के अंदर मल्टीप्लाई रूल चलते हैं, वह मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई रूल का मतलब ये है, यदि दो प्लस की संख्या है, अगर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस में आता है। यदि दो माइनस की संख्या है और अगर उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर प्लस में आता है। अतः इन दोनों से ये स्पष्ट हुआ कि यदि दो समान साइन की संख्या को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। यदि एक संख्या प्लस में है, दूसरी संख्या माइनस में है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर माइनस में आते हैं। यदि एक संख्या माइनस की है, दूसरी प्लस में है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर माइनस में आते हैं। दूसरा रूल आपको समझ में आ गया होगा कि यदि दो अलग अलग साइन की संख्या को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं आंसर माइनस में आता है। उसी प्रकार यहाँ माइनस की है, ये प्लस की है, 9 3 जा 27 प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपने एक और इसमें समस्या है, वह क्या है उसको भी मैं समझा देता हूँ। हमेशा नीचे वाला साइन अपने आंसर में माइनस का नहीं लेते हैं, आता ही नहीं है, तो उसका एक रूल है अपने पास। -27 यहाँ लिख ही दिया हमने। अब इसको क्या -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। -1 से मल्टीप्लाई करने से -50/27 ये अपना परफेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। पिछला वाला क्वेश्चन जो मैंने सोल्व करके आपको बताया है वो समझ में आ गया होगा, उससे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन एक जैसे समझा दूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और बुक वाले जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के हैं आप सोल्व कर सको। इसके लिए मैंने क्या किया है, उसमें यहाँ उसमें यहाँ 5/18 था। क्या था? 5/18। उसकी जगह मैंने -1 ले लिया। और यहाँ -3/20 था जो मैंने -17/8 ले लिया। केवल नंबर चेंज किए मैंने, क्वेश्चन सेम का सेम है। आपने यही क्वेश्चन उसमें देखा था, यही क्वेश्चन इसमें। इसको मैं आगे सोल्व कर रहा हूँ, आप ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -1। ये कह रहा है कि दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आते हैं वो -1 हैं। इफ वन ऑफ देम इज -17/8। उनमें से कह रहा है कि वन ऑफ देम यानी कि उनमें से एक नंबर जो अपन को दे रखा है वो -17/8 है। फाइंड द अदर, दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है। अर्थात कहने का मीन्स ये, दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आता है वो तो -1 है। एक नंबर उनमें से -17/8 है, दूसरा नंबर अपन को फाइंड करना है। अपने को फाइंड करना है तो मैंने मान लिया जाए दूसरा नंबर कोई भी मान लिया, जैसे कि मैंने मान लिया है फर्स्ट नंबर तो है -17/8। दूसरा नंबर मैंने P/Q मान लिया। क्या मान लिया? P/Q। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -1 आता है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब कुछ भी नहीं, इसके बाद में आपको ट्रांसपोजिंग पे जाना है। अर्थात ये संख्या इक्वल से उधर जाएगी और इक्वल से उधर ले जाना है, उधर की संख्या इधर ले जाना ही ट्रांसपोजिंग कहलाता है। अब ट्रांसपोजिंग में क्या चेंजेज होते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझें। यदि इधर इक्वल से पहले वाली संख्या बाद में ले जाते हैं, यदि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में चेंज हो जाता है। यहाँ डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है। यहाँ प्लस है तो उधर जाके माइनस में, और यहाँ माइनस है तो उधर जाके प्लस में। तो अपन को कुछ भी नहीं करना है। P/Q ऐसा कैसे उतार देंगे, -1 भी ऐसा कैसे उतार देंगे। ये उधर गई है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन था तो यहाँ डिवाइड में मैंने लगा दिया है। अब आप सब जानते हो यदि यहाँ प्लस या माइनस होता तो हम एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, लेकिन यहाँ डिवाइड है और डिवाइड को हम एलसीएम लेके सोल्व नहीं करते हैं। डिवाइड का तरीका ये है कि यहाँ जैसे ही डिवाइड है, जैसे ही ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, बाद वाली संख्या का रेसिप्रोकल हम कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब है 8 ऊपर चले जाएंगे और -17 नीचे आ जाएगा। और ये P/Q वैसा का वैसा ही मैं उतार लूँगा, क्योंकि इसी की वैल्यू हमें फाइंड करना है, क्योंकि अपन ने सेकंड रैशनल नंबर P/Q ही माना है। अब इसमें करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 8 1 जा 8, माइनस प्लस माइनस, 17 1 जा 17, प्लस माइनस माइनस। अब ये यहाँ माइनस क्यों लगा, प्लस माइनस माइनस क्या होता है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि देखो मैथ्स में हर चीज़ का रीजन आपको पता होना चाहिए तो ही आप सोल्व कर सकते हो। अगर कारण पता नहीं है
तो आप कितने ही रट लो मैथ्स में सक्सेस नहीं जाओगे। इसलिए हर चीज़ का अपन को कारण याद होना चाहिए। तो अपने मैथ्स के अंदर मल्टीप्लाई रूल चलते हैं। मल्टीप्लाई रूल के अंदर ये नियम है कि यदि 2 प्लस वाली संख्या है, यदि हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस में आता है। 2 माइनस वाली संख्या है, यदि उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस में आता है। लेकिन 1 प्लस की और 1 माइनस की संख्या है, उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर माइनस में आता है। 1 माइनस की दूसरी प्लस की संख्या है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर। कहने का मीन्स ये है, इससे ये स्पष्ट होता है कि 2 समान साइन की संख्या को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। 2 अलग अलग साइन की संख्या को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा माइनस में आते हैं। इसलिए यहाँ माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस लगा है। अब अपन को करना कुछ भी नहीं है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 8/17 अपने क्वेश्चन का आंसर है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बुक में जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करना है। और यदि समझ में नहीं आए, यदि कोई डाउट रहे तो आगे वाले वीडियो का इंतज़ार करना। आगे कल या परसों के वीडियो में आपको इंतज़ार करना है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।